व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 151 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में लूफी और बेलामी आमने सामने होता है। जो बेलामी है वो पूछता है कि मुझसे क्या चाहिए। जो लूफी है वो कहता है कि तूने उस ओल्ड मैन क्रिकेट का जो सोना चुराया है वो मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। लेकिन हम लोग देखता है कि जो बेलामी है वो अपने स्प्रिंग डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है और एक ही जंप में नीचे से ऊपर चला जाता है, लूफी के बराबरी पे चला जाता है और कहता है कि तेरे को तो समझ में आ रहा है ना, मैं एक पायरेट हूँ, तो मैंने उससे चुराया है, तू भी एक पायरेट है, तू मुझसे वापस नहीं ले सकता, कह के कि ये जस्टिस है। जो लूफी है वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, तो मैं अपना फ्रेंड का जो चीज़ है वो चुराने के लिए आया हूँ, तुझसे चुरा के मैं ले जाऊंगा और तुझे मैं मारूंगा भी। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर फाइट होने वाला है, बेलामी किसी के साथ फाइट करने वाला है। वहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर हो जाते हैं। तो ये सुनने के बाद जो बेलामी है वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है लूफी का और हंसते हंसते कहता है कि तेरे को पता भी है कि फाइट कैसे किया जाता है, क्या तू किसी को पंच भी कर सकता है, कभी किसी को पंच भी किया है? मुझे लगता नहीं कि तेरे इस पतले पतले हाथ से तू कभी भी फाइट किया है। और उसके बाद जो लूफी है वो वहीं पर ही खड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। हम लोग नीचे उस ड्रंकन बंदे को देखते हैं, जो बंदा बहुत ज़्यादा दारू पी रखा था। हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में वो पोस्टर है और वो कहता है कि कोई डाउट नहीं है, यही वो बंदा है जो पोस्टर में 100 मिलियन बेरी मंकी डी लूफी। और ये सुनने के बाद वहाँ पर सर्किस भी होता है और कहता है कि अरे चुप रहे, वो पोस्टर फेंक दे, मुझे पता है कि ये पोस्टर फेक है, तू देख के उसे लगता है कि 100 मिलियन बेरी ओढ़ता है, वो तो 30 मिलियन बेरी भी ओढ़ नहीं है, मुझे लगता है उसका जो पहला पोस्टर था वो भी उसने फेक बनाया था। तो उसके बाद जो बेलामी है वो कहता है कि क्या जम गया तू, डर के मारे, तू बहुत बड़ा कावार्ड है, तू क्या मेरे साथ फाइट करेगा? दोपहर को जैसे मैंने तेरे को और तेरे दोस्त को पिला था वैसे ही मैं पिलूंगा। जो लूफी है वो कहता है कि दोपहर का सीन अलग था, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता था। जो बेलामी है वो कहता है कि अच्छा तू मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता था, तू मेरे साथ फाइट करके कभी जीत नहीं पाएगा। उसके बाद ही देखता है कि वो अपने स्प्रिंग डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है और लूफी जहाँ पर खड़ा हुआ है वो जो सीलिंग है वही तोड़ देता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी ऊपर से गिर रहा है और जो बेलामी है वो एक और जगह पे जंप करके वहाँ से सीधा लूफी के ऊपर हमला करता है, लेकिन लूफी भी वहाँ से कूद जाता है। सब लोग नीचे जो खड़े हैं वो लोग कहते हैं कि देखो जो स्ट्रॉ हैट है वो भी कूद गया, वो भी बहुत ऊंचा जंप कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि वो एक घर के ऊपर है और जो बेलामी है वो नीचे है। नीचे से वो फिर से अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज़ करता है, वो सीधा लूफी के पास चला जाता है, पंच करता है, लेकिन लूफी डॉच करता है और एक जगह से लटक रहा होता है। जो बेलामी है वो कहता है कि लूफी तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग बेलामी के चमचे को देखते हैं, जो सर्किस और बाकी के लोग हैं उन लोगों को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखा बेलामी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये जो स्ट्रॉ हैट लूफी वो यहाँ पर क्यों आया अपने आप को एम्ब्रेस करने के लिए, वो तो थोड़ा सा भी फाइट नहीं कर सकता। और उन लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। सब लोग कहते हैं कि हम लोग बैठ के देखेंगे बेलामी कैसे उसे पेलता है, चलो हम लोग बैठ के मज़े लेते हैं। उसके बाद जो बेलामी है वो कहता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दोपहर को जैसे पेला था वैसे मैं पेलूंगा। हम लोग देखते हैं कि लूफी के ऊपर 2-3 बार और अटैक करता है और जो लूफी है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो बेलामी है वो अपने डेविल फ्रूट का पूरा पावर यूज़ करता है और एक तगड़ा पंच करता है लूफी को। हम लोग देखते हैं कि लूफी हवा से नीचे की तरफ आके गिरते हैं। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग हट जाते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ पर गिर रहा है और जो बेलामी है वो एक घर के ऊपर चला जाता है और जो लूफी है वो नीचे जमीन पे क्रैश करता है। हम लोग देखते हैं कि जो बेलामी के चमचे है जो सर्किस है वो कहता है कि इतनी जल्दी हार मान लिया, तू तो बड़ा ही पैथेटिक है। तो जो बेलामी है वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो इतनी जल्दी डाउन नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि लूफी वहाँ से धीरे धीरे उठता है और लूफी को देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं कि वो अभी तक मरा नहीं है। बेलामी का पंच खाने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता। हम लोग देखते हैं कि जो बेलामी है वो ऊपर से बहुत ही जोर जोर से हंसता है, कहता है कि हाँ तुझे अभी मरने का टाइम नहीं हुआ है, मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे बहुत ज़्यादा मारूंगा, मार मार के मैं तेरे को ख़त्म करूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो बेलामी है वो ऊपर से नीचे कूद जाता है और लूफी के चारों तरफ जितने सारे बिल्डिंग है सारे के सारे बिल्डिंग में कूदने लग जाता है। और जो बेलामी है वो इतनी जल्दी जल्दी कूदता है, इतनी स्पीड में कूदता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो लोग देख भी नहीं पा रहे बेलामी को। बेलामी उन लोगों के आंखों के सामने वैनिश हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि देखो बेलामी का जो स्प्रिंग है उसका आवाज़ आ रहा है, चारों तरफ से उसके बात करने का आवाज़ आ रहा है, लेकिन हम लोग उनको देख नहीं पा रहे। जो बेलामी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लोग उन लोगों के फाइट के बीच में नहीं आ सकते, अगर हम लोग उन लोगों के फाइट के बीच में आ गए तो हम लोग मर जाएंगे। और जो बेलामी है वो कहता है कि देखो स्ट्रॉ हैट लूफी, मैं हूँ इनविंसिबल, मुझे कोई देख भी नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और तुम बात कर रहे हो ड्रीम के बारे में, जो ओल्ड मैन क्रिकेट था वो भी एक नंबर का गधा था, वो सिटी ऑफ गोल्ड, सिटी ऑफ हेवन, इस सब के बारे में बात कर रहा था। उसके पास जो गोल्ड है उसको वो कभी भी यूज़ नहीं करता, तो वो एक वेस्ट है। और जो पायरेट्स है जो ड्रीम के बारे में सोचते हैं वो एरा खत्म हो
चुका है। और कोई अगर लूफी के ड्रीम के बारे में बात करे, पायरेट के ड्रीम के एरा के खत्म होने के बारे में बात करे, उसे सबसे ज्यादा हेट करता है लूफी। हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है और हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, बेलेमी तूने मुझसे पूछा था कि मैं पंच कर सकता हूँ या फिर नहीं, मैं दिखाता हूँ असली पंच किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग बेलेमी के चमचे को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सर्किस और बाकी के लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और उन लोगों को लगता है कि बेलेमी जीत जाएगा। और जो सर्किस है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बेलेमी उसका दिमाग सटक गया है, उसका दिमाग ठिकाने लगा दो, उसको एक ही पंच में ढेर कर दो। हम लोग देखते हैं कि जो बेलेमी है वो भी अपना पूरा ताकत लगा के लूफी की तरफ बढ़ रहा है और उसको एक अटैक करता है। लेकिन जो बेलेमी है वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसे लग रहा था कि जो लूफी है वो उसे देख भी नहीं पा रहा है, इसलिए वो सीधा सामने से अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी के सामने जाते ही लूफी एक तगड़ा पंच करता है। भाई पंच का आवाज इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता था मुझे पता नहीं था। हम लोग देखते हैं कि एक ही पंच में जो बेलामी है उसके इंटरनल ऑर्गन्स टूट जाता है, उसमें से खून निकल रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और बेलामी के मुंह में एक परमानेंट स्टैम्प बन जाता है लूफी के हाथ का। हम लोग देखते हैं कि उसके मुंह में जितने सारे बोन थे वो भी टूट जाते हैं और जो बेलामी है वो फ्लोर को टूट के वहाँ पर ही गिर जाता है। सब लोग कहते हैं क्या हुआ, सब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग कॉन्विंस थे कि जो लूफी है वो उसके सामने जीत ही नहीं पाएगा और उसने एक ही पंच में उसको हरा दिया। वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग चुप हो जाते हैं, वहाँ पर बस समुंदर का हवा का आवाज़ आ रहा है और कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद जो सर्किस है वो बात करता और कहता है कि बेलेमी एक्टिंग करना बंद कर, उठ जा, मुझे पता है कि तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तू एक्टिंग मत कर, हम लोग को डर लग रहा है। हम लोग लूफी को देखते हैं उसके हाथ से खून गिर रहा है टप टप करके, जो बेलामी का खून है वो, और जो बेलामी है वो नीचे गिरा हुआ है उसके पैर के सामने। जो सर्किस है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और कहता है कि उठ जा, तू रुकी है, तेरा बाउंटी है 55 मिलियन बेरी, वो फेक्स है, वो फेक के आगे तू नहीं हर सकता। और उसके बाद उसे याद आता है जो पियाकर बंदा था उसने कहा था कि जो लूफी है उसका बाउंटी है 100 मिलियन बेरी, इसका मतलब ये सच है। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक पोस्टर, एक वांटेड पोस्टर उड़ते हुए उसके मुंह में आता है और वो लूफी का वांटेड पोस्टर होता है। वो देखने के बाद ही उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और वो विश्वास कर लेता है और वो कहता है कि हाँ सच में इसका 100 मिलियन बेरी बाउंटी है। जो ड्रंकन बंदा है वो कहता है कि मैंने वार्न किया था तुम लोगों को कि वो 100 मिलियन बेरी वाला बाउंटी है, तुम लोग मेरा बात नहीं सुन रहे थे। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि जो ओल्ड मैन क्रिकेट है उसका गोल्ड कहाँ पे है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे लोग इकट्ठे हुए थे उन लोगों का तमाशा देखने के लिए सब लोग भाग जाते हैं, सिर्फ जो बेलामी के चमचे है वो लोग वहाँ पर रह जाता है और उन लोगों का पैर कांप रहा है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं क्रिकेट और उसके बाकी के जो दोस्त है और जितने सारे लोग हैं सब लोग मिलकर गोइंग मैरी का रिपेयर का काम कर रहे हैं। जो उस समय वो कहता है कि क्रिकेट खड़ा कैसे है, इस बंदे को इतना ज्यादा पेला उसके बाद भी इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत बच गया है। हम लोग देखते हैं कि जो क्रिकेट है वो भी रिपेयरिंग के काम पे हेल्प कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि जोरो तुम लूफी के साथ क्यों नहीं गए, अगर तुम उसके साथ जाते तो तुम भी उन लोगों को मार पाते। जो जोरो है वो कहता है कि मैं उन लोगों को भला क्यों मारूंगा। जो नामी है वो जोरो को याद दिलाती है और कहती है कि उन लोगों ने बस लूफी को ही नहीं पीटा था, तुमको भी पीटा था, क्या तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं आ रहा है। जो जोरो है वो कहता है कि वो एक मीनिंगलेस फाइट था, मेरे को उन लोगों के साथ फाइट करके क्या मिलता, मेरे को उन लोगों के साथ फाइट करके कुछ भी गेन नहीं होता, तो मैं ऐसा फाइट नहीं करता जिसमें मेरे को गेन करने का कुछ भी नहीं होता। जो नामी है वो जोरो को गाली देती है और कहती है कि जाओ जाके उन लोगों के साथ फाइट करो, अपना जो एंगर है, अपना जो गुस्सा है उसे बाहर निकालो। लेकिन जो जोरो है वो नामी के साथ ही झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो सारा का सारा सोना लेके बाहर निकलता है और कहता है कि मेरे को सारा का सारा गोल्ड मिल गया, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम लोग देखते हैं कि वो बाहर से जा रहा है लेकिन जो सर्किस है वो पीछे से चिल्ला रहा है, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी तू कहाँ पे जा रहा है, मुझसे फाइट कर, हम लोग अभी भी तुझसे नहीं हारे, हम लोग तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तू जा नहीं सकता। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो रुक जाता है और उसका मुट्ठी दिखाता है और बेलामी के खून से लथपथ हुआ लूफी का मुट्ठी देखते ही जो सर्किस है उसकी फट के हाथ में आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि डर के मारे वो वहीं पर ही गिर जाता है। लेकिन जो लूफी है वो उन लोगों को हिट नहीं करता, वो पॉइंट आउट करके दिखाता है और कहता है कि हम लोग आसमान में जा रहे हैं। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन को, हॉकाई मीहॉक को। और जो हॉकाई मीहॉक है उसके हाथ में दो वांटेड पोस्टर है, एक है लूफी का, एक है जोरो का। और वो कहता है कि वो लोग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए इतने कम टाइम में कि उन लोगों ने क्रोकोडाइल को हरा दिया, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि वो हंस रहा है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग होली लैंड ऑफ मरी जॉयस का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट सुप्रीम अथॉरिटीज़ के द 5 एल्डर स्टार्स जो है वो लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि जो क्रोकोडाइल है उसको हरा दिया एक छोटे से पायरेट ने जिसका नाम है मंकी डी लूफी। क्रोकोडाइल उसके जगह को हम लोग को भरना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को एक ओवरलॉर्ड चाहिए और ये जो मंकी डी लूफी है हम लोग इसको भी आसानी से नहीं छोड़
छोड़ सकते। और उसके बाद एक और बंदा कहता है कि जो रेड हेयर शैंग है वो व्हाइट बियर्ड के साथ मिलने वाला है, उन लोगों की मीटिंग को भी हम लोग को रोकना पड़ेगा। तो उसके बाद जो 5 एल्डर स्टार्स है वो लोग ऑर्डर देते हैं एक मरीन के ऑफिसर को और कहते हैं कि सारे के सारे वारलॉर्ड को यहाँ पे बुलाओ। तो जो मरीन का ऑफिसर है वो कहता है कि हमने ऑलरेडी बुला लिया है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोग आएंगे, क्योंकि सारे के सारे पायरेट्स है वो लोग जैसा मर्जी होता है वैसे ही काम करते हैं। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है जो नेवी के हेडक्वार्टर है वहाँ पर वारलॉर्ड्स आ रहे हैं। 2 वारलॉर्ड को दिखाया जाता है, एक का नाम है डोंकी किहोते डोल्फ्लेमिंगो जिसका बाउंटी है 340 मिलियन बेरी। तो उसके बाद एक और वारलॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू कुमा जिसका बाउंटी है 296 मिलियन बेरी। और सारे के सारे वारलॉर्ड इकट्ठे हो रहे हैं नेवी के HQ पे और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नेवी HQ का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक हाई रैंकिंग मरीन ऑफिसर दूसरे हाई रैंकिंग मरीन ऑफिसर का गला दबा रहा है। तो जिसका गला दबा रहा है वो कहता है कि मेरा गला छोड़ दे, क्या कर रहा है तू, मजाक कर रहा है क्या। जो दूसरा बंदा है वो कहता है कि मैं नहीं कर रहा, मेरा बॉडी अपने आप ही चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और हाई रैंकिंग ऑफिसर है वो बैठी हुई है। और उसके बाद जो एक और बंदा है वो कहता है कि डोल्फ्लेमिंगो तू कर रहा है ना, तू हम लोग का बॉडी कंट्रोल कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि 2 ऑफिसर अपना अपना तलवार निकाल लेता है और दोनों फाइट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नेवल HQ फ्लीट एडमिरल द नेवल कमांडर इन चीफ सेनगोकू आ जाता है और उन लोगों का फाइट बंद कर देता है। हम लोग देखता है कि सब लोगों का मीटिंग स्टार्ट होता है, जो मरीन है उन लोगों के साथ जो वारलॉर्ड है उन लोगों का। जो सेनगोकू है वो कहता है कि 2 आया है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि 2 भी आएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 टीम के बीच में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन चलता है। एक टीम है पायरेट का, एक टीम है नेवी का। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और अनएक्सपेक्टेड वारलॉर्ड आ जाता है जिसका गेस किसी ने भी नहीं किया था। हम लोग देखते हैं कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन हॉकाई मिहॉक वहाँ पर आ जाता है। उसे देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, जो डोल्फ्लेमिंगो, जो कुमा, जो मेरीन एडमिरल, जो सेनगोकू, सब लोग चौंक जाते हैं। तो जो हॉकाई मिहॉक है वो कहता है कि ये जो क्रोकोडाइल का केस है इसमें मेरे को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस केस के साथ जुड़े हुए जो पायरेट है उनमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आता है और कहता है कि तुम लोगों को एक सक्सेसर चाहिए ना, क्रोकोडाइल का सक्सेसर, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद उन लोगों का मीटिंग स्टार्ट होता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक पायरेट जिसका नाम है रॉकस्टार जिसका बाउंटी है 94 मिलियन बेरी, वो एक लेटर लेके आया है एक और पायरेट के पास और कहता है कि जो रेड हेयर शैंक्स है उसने भेजा है ये लेटर। लेकिन जिस बंदे को देता है वो बिना पढ़े जो लेटर है उसे फाड़ देता है। तो ये देखने के बाद जो रॉकस्टार है वो कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये जो लेटर था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, रेड हेयर शैंक्स ने भेजा था, तुमको पता है ना शैंक्स कितना खतरनाक है, मैं उसके टीम में नया नया आया हूँ, लेकिन तुमने उसका लेटर कैसे फाड़ दिया। और ये सुनने के बाद जो बंदा फाड़ा है उस लेटर को वो कहता है कि तेरे को पता है तू किसके साथ बात कर रहा है, मेरा नाम है व्हाइट बियर्ड, तू एक बच्चा है मेरे सामने, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, जा जाके शैंक्स को बोल अगर कुछ बोलना है उसे तो यहाँ पर आके बोले, और उसे बोलना कोई अच्छा सा दारू भी ले आए। हम लोग देखता है कि ये जो बंदा है इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है और उसका नाम है व्हाइट बियर्ड, असली नाम है एडवर्ड न्यूगेट और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है। तो उसके अगले सीन में हम लोग शैंक्स को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसको कॉल करके सब कुछ बताता है रॉकस्टार और वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटेड कभी भी नहीं हुआ हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो शैंक्स है वो कहता है कि वापस आ जाओ, उसके साथ अगर लड़ेगा तो एक ही सेकंड में तू मर जाएगा। और उसके बाद जो शैंक्स है उसके लोगों को कहता है कि प्रिपेयर करो, हम लोग सेल करेंगे, मैं जा रहा हूँ व्हाइट बियर्ड से मिलने के लिए और एक टॉप क्वालिटी दारू प्रिपेयर करो, मैं लेके जाऊँगा जब मैं उससे मिलने जाऊँगा। और उसके बाद एक और बंदा कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से मिलते हो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो चुप नहीं बैठेगा, दुनिया का 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट एक दूसरे से मिलने जा रहा है तो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो लोग चुप नहीं बैठेगा। तो जो शैंक्स है वो कहता है कि अगर वो लोग हमारे रास्ते में आते हैं तो हम लोगों को उन लोगों को हटाना पड़ेगा, ये कोई बड़ा काम नहीं है, हम लोग आसानी से हरा देंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नेवी HQ का मीटिंग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वियर्ड बंदा वहाँ पर आया है वो कहता है कि तुम लोगों का एक प्लेस खाली है ना, वहाँ पर भर्ती कर लो मार्शल डी टीच को जिसका नाम है ब्लैक बियर्ड। जो सेनगोकू है वो कहता है कि ब्लैक बियर्ड मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना है, लेकिन वो बंदा कहता है कि हम लोगों का नाम बहुत ही जल्दी सुनोगे, हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा करने का। और वो कहता है कि ये नाम हमेशा याद रखना, ब्लैक बियर्ड। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मॉक टाउन का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग बात कर रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि बिलामी को किसी ने हरा दिया, सब लोग कहते हैं कि उसको कौन हरा दिया, सब लोग कहते हैं कि मंकी डी लूफी नाम का एक पायरेट ने हरा दिया जिसका बाउंटी है 100 मिलियन बेरी। हम लोग देखते हैं कि लूफी का एक वांटेड पोस्टर गिरा हुआ है, उसे उठा लेता है वो वियर्ड बंदा जिसके साथ लूफी का फाइट होने वाला था बार पे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वो ब्लैक बियर्ड है जिसका नाम है मार्शल डी टीच। हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड के साथ धक्का लगता है सर्किस का और जो सर्किस है वो उसे बहुत भला बुरा कहता है कि मेरे साथ धक्का लगा, पता है मैं बहुत ज़्यादा
गुस्से में हूँ, ऐसा बकबक कर रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड उसका कोई भी पावर यूज़ नहीं करता, अपने लेफ्ट हैंड से उसका सर पकड़ के उसका सर फोड़ देता है और वो कहता है तुम जैसे छोटे छोटे मच्छर के साथ फाइट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जा रहा हूँ 100 मिलियन बेरी के पीछे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके साथ 3-4 और बंदे होते हैं। एक बंदा होता है जो अपने आप को चैंपियन बोल रहा था, एक बंदा जिसका निशाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एक बंदा जो उसका घोड़ा लेके आया था जिसने एक गलत एप्पल खिला दिया था लूफी को, वो है उसके टीम का डॉक्टर। हम लोग देखते हैं कि जो ब्लैक बियर्ड पायरेट है उसके हर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।